एक वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4 पढ़ेंगे जल्दी से। जब पिंतुकोस्त का दिन आया, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, जोर से बोलो पेंटिकॉस्ट, और एक बार बोलो पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट क्या है? 50वां दिन। वेरी गुड, ओके, हालेलुया। पेंटिकॉस्ट वो शब्द है, मीन्स 50वां दिन। ओके, तो तीसरे दिन यीशु जी उठा। जी उठने के बाद इस धरती पर 40 दिन था। आमीन। 40वां दिन में वो क्या किया गया? उठा लिया गया। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? 40वां दिन यीशु के साथ क्या हुआ? यीशु क्या किया गया? उठा लिया गया। किसी को बोलो उठा लिया गया। आमीन। और यीशु मसीह जब वो ताक रहे थे, ऊपर देख रहे थे, ये व्यक्ति उनके जो उन्हीं के लोग जो उनको आम व्यक्ति करके समझ रहे थे, वो डरने लगा, कांपने लगा। जहाँ पर वो रहते थे वहाँ जाने लगा, चिल्लाने लगा। समझ गया था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये स्वयं परमेश्वर था जो स्वर्ग से उतर कर धरती पर आया, हमारे लिए आया। और एक परमेश्वर था, जो है, जो आने वाला है। लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय है 40 दिन में प्रभु उठा लिया गया। और उसके बाद चेलों ने क्या किया? 10 दिन ऊपर वाले कोठरी में यानी कमरे में वो क्या किया? पवित्र आत्मा का इंतजार किया। और 40 प्लस 10 दिन कितना हो गया? 50 दिन। 50वां दिन क्या हुआ? स्वर्ग से परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या हुआ? आया। हालेलुया। वो 50वां दिन को बोलते हैं पेंटिकॉस्ट। किसी को बोलो पेंटिकॉस्ट, जोर से बोलो पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट कोई पंथ नहीं है, पेंटिकॉस्ट एक दिन है जिस दिन क्या हुआ? स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा। किसी को बोलो स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा। पुराना नियम में पवित्र आत्मा आता था, कोई समय के लिए आता था, कोई चीज के लिए आता था, कोई कार्य के लिए आता था। जब कार्य खत्म हो जाता था वो पवित्र आत्मा चला जाता था। लेकिन नए नियम में वैसा नहीं। पुराना नियम में पवित्र आत्मा किसी के अंदर बस नहीं सकता था। किसी को बोलो पुराना नियम में यानी पुराना वाचा में पवित्र आत्मा किसी के अंदर बस नहीं सकता था। आमीन। पवित्र आत्मा आता था एक व्यक्ति के लिए, एक समय के लिए आता था, एक कार्य के लिए आता था। जब वो समय और कार्य खत्म हो गया वो व्यक्ति को छोड़कर चला जाता था। किसी के अंदर पवित्र आत्मा बस नहीं सकता था। लेकिन आपको मालूम है जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो अपने आत्मा को त्याग दिया, पिता के हाथ में अपने आत्मा को दिया, तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? बहुत सारे चीज हुआ, लेकिन एक मुख्य चीज क्या हुआ? क्या हुआ? एक मुख्य चीज, मंदिर का जो पर्दा है यानी आराधनालय के जो पर्दा है वो क्या हो गया? ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। वो ये चीज को दर्शाता है। क्या चीज को दर्शाता है? कि अब जो है परमेश्वर की उपस्थिति जो स्वर्ग में था अब स्वर्ग में नहीं रहेगा, मनुष्यों के अंदर आ जाएगा। जगह में बसने वाला परमेश्वर अब तेरे अंदर बसने लग गया। किसी बोलो मेरे अंदर, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और त्रिएक परमेश्वर मेरे अंदर बसता है, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे अंदर बसता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे अंदर बसता है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे बात को? जोर से बोलो मैं सुन रहा हूं। तो पेंटिकोस्ट के दिन 50वां दिन जो ठहराया था वो क्या हुआ? पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा। वही चीज को हम पढ़ रहे हैं यहां। जब पेंटिकोस्ट के दिन आया तो वे सब क्या हुआ? वे सब क्या हुआ? एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठे थे। वहां पर होना चाहिए एक जगह एकांत में, यूनिटी में। यूनिटी मतलब एकता में जमा था। किसी को बोलो पवित्र आत्मा का कार्य को आपके जीवन में देखना है तो एक हो जाओ। आमीन। भिन्नता तेरे जीवन से क्या करेगा? शैतान के कार्य को लेकर आएगा। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? सुना कि नहीं सुना? अगर हम बोल रहे हैं आइए हम सब हाथ उठाएंगे, ओके, तो सब हाथ उठा रहे हैं। एक जिंगला बैठ के बोले मैं क्यों हाथ उठा भैया, मेरा मूड नहीं है आज हाथ उठाने का। तू जिंगला है और तू जिंगला बना रहेगा और जिंगला होके तू मर जाएगा, क्योंकि तू जिंगलागिरी छोड़ा नहीं है। बाहर जिंगलापन करता था, अंदर भी आके तू जिंगलापन करता है। आमीन। किसी को बोलो एक से एक हो जाओ, कलीसिया के साथ एक हो जाओ। आमीन। प्रेरित के साथ एक हो जाओ, उसमें तेरी आशीष है। नहीं तो तू श्रापित व्यक्ति है, तू श्रापित व्यक्ति है। आमीन।
जब हमारे साथ और हम आपके साथ, हम एक दूसरे के साथ एक हो जाएगा, परमेश्वर की आशीष तेरे ऊपर उतर आएगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो मैं सुन रहा हूं, और एक बार बोलो मैं सुन रहा हूं। आमीन। तो वहां पर वापस पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2:1। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह एकता में थे। एकता में इकट्ठा हुआ। वाह। अब बोलेगा पास्टर जी 40 दिन प्रभु उठा लिया गया, यीशु उठा लिया गया, आमीन, यीशु चला गया, 10 दिन तक इनको वो कमरे पे बंद होकर प्रार्थना करना जरूरी क्यों था? क्योंकि किसी किसी के तार मिलता नहीं था। पीटर और जॉन साथ में मिल नहीं सकता था। पीटर दायां जाता था, जौहन्ना बायां जाता था। पीटर अगर ऊपर जाएगा, जौहन्ना नीचे जाएगा। तो 10 दिन इन लोगों को मिलाकर दिल की तार को मिला रहा था। आमीन। आगे पढ़ेंगे। पेंतिकोस्त के दिन, पेंटिकोस्ट का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह एकता में इकट्ठे थे। वाह, एकता में इकट्ठे थे। ओके, उसका 2, एकाएक आकाश से, एकाएक आकाश से, बड़ी- अचानक, किसी को बोलो अचानक। जब तू एक हो जाता है, अचानक कुछ होने लग जाता है। आमीन। अचानक परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को खोलकर अपरंपार आशीष देने लग जाते हैं। अचानक तेरा रोग निकल जाता है, अचानक परेशानी निकल जाता है, अचानक शरीर में दर्द है वो निकल जाता है, अचानक कैंसर है वो नीचे गिर जाता है। एक होना, जहां पर एक हो जाएगा वहां पर आशीष चालो। एकाएक, अचानक। जोर से बोलो अचानक, जोर से बोलो अचानक। ओके, वहां पर क्या लिखा? आगे पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से हाँ, बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। वाह, बड़े आंधी से क्या हुआ? सनसनाहट का शब्द हुआ। वाह वाह वाह। आमीन। आकाश, एकाएक, हालेलुया, एकाएक आकाश। आमीन। जहां पर एकता है वहां पर आकाश। आकाश मतलब अनदेखी संसार। किसी बोलो आपका जीवन को संभालने वाला अनदेखी संसार है। अनदेखी संसार। किसी बोलो अनदेखी संसार, अनदेखी संसार। आमीन। एक है दिखने वाली संसार। हम किस संसार में हैं? जो चीज को हम देख रहे हैं, लेकिन आपके जीवन को कंट्रोल करने वाला, संभालने वाला अनदेखी संसार है। परमेश्वर अनदेखी संसार में रहते हैं। यानी बाइबल बोलता है जब एक हो गया, अचानक एकाएक आकाश से कुछ हुआ। आकाश से क्या हुआ? बड़ी आंधी आई। जोर से बोलो बड़ी आंधी आई। उसका मतलब जब अब एक होगा, अनदेखी संसार, परमेश्वर के सिंहासन से कुछ होता है, आंधी निकलता है। किसी को बोलो आंधी निकलता है। जोर से बोलो आंधी निकलता है। जोर से बोलो आंधी निकलता है। और एक बार बोलो आंधी निकलता है। आमीन। तेरी कोई भी जीवन में कोई भी रुकावट हो, आंधी क्या करता है? उड़ाकर फेंक कर, उठाकर फेंक देगा। हालेलुया। जब तू एक हो जाएगा, अचानक, किसी को बोलो अचानक, स्वर्ग के सिंहासन से क्या निकलता है? आंधी निकलता है। आंधी निकाल कर क्या करता? तेरे जीवन का जो भी रुकावट है, बिजनेस में जो रुकावट है वो निकल जाएगा। तेरे परिवार में जो रुकावट है निकल जाएगा। रोग जो रुकावट बनकर तेरे जीवन में आ रहा है वो निकल जाएगा। परेशानी जो रुकावट बनकर तेरे जीवन में आ रहा है, आंधी उसको क्या कर देगा? उड़ा देगा। आमीन। ओके, आगे आगे जाएंगे। और उससे सारा घर, हाँ, जहाँ वे बैठे थे, हाँ, गूंज गया। गूंज गया। और उन्हें हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें, आग, इब्रानी 1 के 7 में पढ़ते हैं इस तरह। और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पावन और अपने सेवकों को क्या क्या बनाता है? धड़कती हुई आग। किसी को बोलो ये आग को कैसे रिलीज करेगा? आपके जीभ के द्वारा। आग को कैसे रिलीज करेगा? जीभ के द्वारा। किसी को बोलो जीभ के द्वारा। मैं आग हूं, मेरी जीभ के द्वारा आग रिलीज होता है। ओके, आग। ओके, पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। और उन्हें आग की 2 का 3, प्रेरितों के काम 2 का 3। और उन्हें आग की सी हाँ, जीभें फटती हुई दिखाई दी। जीभें। स्वर्ग से जब पवित्र आत्मा उतरा वो लोगों के ऊपर, वो कोठरी में, ऊपर वाली कोठरी में, ऊपर वाले कमरे में कितने लोग थे? 120 लोग बैठे हुए थे। 50वां दिन पवित्र आत्मा स्वर्ग फाड़ कर नीचे उतरा और सबसे पहले मनुष्यों का क्या चीज को छुआ? जीभ। आपका जीभ बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा सबसे पहले आपकी जीभ के ऊपर आता है और आपकी जीभ को बदल डालता है।
फिर आपकी बोली बदल जाता है। वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम, अब बोलेगा, अब क्या हो जाएगा? चंगे हो जाएगा। लेकिन कई लोग बोलते हैं, बोलते बोलते मर जाता है। कारण क्यों है? एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 उसका 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। रुक जाओ। तुम अपने पिता शैतान से हो। से को अंडरलाइन कर लेना। से मतलब स्रोत। किसी को बोलो स्रोत, जोर से बोलो स्रोत। तुम अपने पिता शैतान से हो, यानी स्रोत। ओके, आगे। क्यों शैतान से हो? और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना। अपने पिताओं की लालसाओं को पूरा करता है। लालसा कौन सा है? फिर आगे पढ़ेंगे। लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। किसी को बोलो सत्य पर स्थिर ना रहा। आगे। क्योंकि सत्य उसमें है ही क्योंकि नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, आगे। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। अपने स्वभाव ही से बोलता है। आगे। क्योंकि वह झूठा है और वरन झूठ का पिता है। झूठ बोलना, किसी को बोलो छोड़ दो। क्यों? उसका कारण है। बार बार ये चीज को आपको सिखा रहा है, उसका कारण है। क्योंकि एक आदमी झूठ बोलकर, जब आप वचन को कोट करते हैं, वचन को बोलते हैं, वचन जो सत्य है, आपको रोग आने के बाद जब झूठ बोलकर आप वचन को बोलते हैं, वचन निष्फल रहता है, वचन कार्य नहीं करेगा आपके जीवन में। कारण क्यों? आप झूठ बोल रहे हैं, वही जीभ से झूठ बोल रहा है, यानी आपका पिता, आपका पिता मामा। अब जब रोग आया, परेशानी आया, आप वचन को बोल रहे हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। शैतान वापस सामने आके खड़े रहता है, ये तो मेरा बेटा है रे, अलग भाषा कैसा बोल रहा है, ये मेरा आदमी है, मेरा पार्टी का आदमी है, ये अलग भाषा कैसे बोल रहा है। शैतान हंसने लग जाता है, ये वचन बोल रहा है क्योंकि तू झूठ को प्रैक्टिस किया है, झूठ को अभ्यास किया है। आत्मिक क्षेत्र में आदमी पहचाना जाता है। किसी को बोलो आपका एक पहचान है आत्मिक क्षेत्र में। आत्मिक क्षेत्र यानी अनदेखी संसार में आपका एक पहचान है। शैतान को मालूम है तू कितना पानी में है। तो दुष्ट आत्मा निकला, तो एक व्यक्ति जो झूठ बोलता था वो निकालने की कोशिश किया, तो बोला भैया थोड़ा देर निकल गया, उसके बाद ज़्यादा निकालने के लिए गया, तो वो दुष्टात्मा उस व्यक्ति के अंदर से बोला, यीशु को हम जानते हैं क्योंकि वो सच बोलता है, पौल को हम जानते हैं वो सच बोलता है, तू कौन है रे? किसी को बोलो आत्मिक क्षेत्र में आपका एक पहचान है। किसी को बोलो आत्मिक क्षेत्र में आपका एक पहचान है कि तू झूठा है कि सच्चा है। कोई प्रार्थना करते रहता है, उपवास करता है, बड़े बड़े वचन मुकुट करता है, बड़े बड़े वचन डालता है, लेकिन शैतान जानता है ये तो मेरी पार्टी है, ये मेरे पार्टी का आदमी है। कितने लोग सुन रहे मेरे बात? सुना कि नहीं सुना? किसी को बोलो झूठ बोलना छोड़ दो। आमीन। कोई भी कीमत चुकाना पड़ा, झूठ बोलना बंद। अब बोलेगा 1 लाख मेरे को नुकसान, अरे 1 लाख नहीं 10 लाख भी नुकसान होगा, झूठ बोलना छोड़। बोला गला कट जाएगा, छोड़, जाने दे, गला कट जाएगा। अगर तेरा गला कट भी गया, अगला क्षण तू यीशु के पास होगा। आमीन। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? किसी को बोलो आज से झूठ बोलना बंद। क्योंकि जब आप झूठ बोलकर वचन को बोलते हैं, वचन क्या होता है? निष्फल हो जाता है, क्योंकि तू शैतान के पार्टी बन जाता है, शैतान के ओर से हो जाता है तू।
कितने लोग पूरा फिर कोट करके मर जाता है और बोलता है अरे इतना वचन बोलता था, इतना वचन बोला था, इतना वचन बोला था, ये आदमी मर गया कैसे? झूठा है। मामा का पार्टी में था, निकाल कर ये बोलने से नहीं चलता है। सच में जीने सकने के लिए, सच में चलने के लिए सीखो, सत्य में चलने के लिए सीखो। जोर से बोलो, सत्य में चलने के लिए सीखो। झूठ बोलना बंद। कीमत है भाई, कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है ना, एक व्यक्ति जब कीमत चुकाता है और वचन जब बोलता है, एक बार वचन बोलेगा वो कैंसर नीचे गिर जाएगा, चमत्कार होने लगेगा, चंगाइयां होने लगेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? आपका जीभ जो है आसमानी बाप का हथियार बन जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? आप एक बात बोलेगा, आसमानी बाप उसको पकड़ लेगा। आप बोलेगा, वो बंदूक की गोली बन जाएगा। आप बोलेगा, परमेश्वर उससे पकड़ लेगा। आप बोलेगा, परमेश्वर लोगों को आशीष देना जाएगा। किसी को बोलो मेरा जीभ हथियार है। शैतान का हथियार नहीं है, यीशु का हथियार है। यीशु का हथियार है। अगर आप झूठ बोलते हैं, आप मामा का पार्टी का है। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, आज से झूठ बोलना बंद। झूठ बोलो ही मत। अब बोले पास कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, मुंह को बंद कर ले, सिलाई मार दे। कोई सवाल पूछेगा तेरे को, झूठ बोल, भाई बोलो, भाई क्या है उसका, भाई क्या है बोलो ना, तेरे से सवाल पूछ रहा है। झूठ नहीं बोलेगा हमें, क्योंकि डैडी तेरे सामने खड़ा होकर देख रहा है। इसको कितना तक दबाव भी डालेगा, ये झूठ नहीं बोलेगा। कुछ भी हो जाए, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये सच ही बोलेगा। कितने लोग सुन रहा है? किसी किसी को 5,000 रुपया देगा, झूठ क्या, ऊपर ऐसा खड़ा हो जाएगा। बोला पास्टर 5,000, 1,000 मिला तो बहुत काफी है मेरे लिए। आपकी कीमत केवल 1,000 का है। कोई 1 लाख 1 करोड़ भी तेरे हाथ में देगा झूठ बोलने के लिए, नहीं चाहिए। तेरा 1 करोड़ भी नहीं चाहिए। तू जाए गड्ढे पे, तेरे 1 करोड़ गड्ढे पे जाए, मैं सच्ची बोलूंगा। आप जब ऐसा खड़ा रहेगा, एक दिन परमेश्वर तेरे पीछे आ जाएगा, परमेश्वर तेरे साथ खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर तेरे ऊपर खड़ा हो जाएगा। जब तू जाएगा परमेश्वर चलेगा, जब तू बोलेगा परमेश्वर बोलेगा, जब तू देखेगा परमेश्वर देखेगा, जब तू हाथ उठाएगा परमेश्वर का हाथ उठेगा। हालेलुया। सच बोल के ये वचन को अगर एक बोल दिया ना, एक बार बोल दिया तो ये वचन होने लगेगा। जैसा तू बोलेगा वैसा परमेश्वर करने लग जाएगा। तू जो बोलेगा वही होगा तेरे साथ, जो तू बोलेगा वही होगा तेरे साथ। आमीन।